नशा मुक्ति अभियान के लिए ज्योति बाबा श्री रामकृष्ण भारत सेवा श्री सम्मान से सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। क्वीन मैरी महिला अस्पताल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर निशा सिंह बताती हैं कि किसी भी प्रकार का नशा अच्छा नहीं। यदि गर्भवती नशा करती है तो गर्भ में पलने वाले बच्चे के विकास पर असर पड़ता है। शराब, सिगरेट व हुक्का बार की लती महिलाओं के बच्चे कई बार अपंगता, मानसिक रूप से कमजोर पैदा होते हैं। शराब के ज़्यादा सेवन से लीवर इन्फेक्शन का खतरा होता है। वहीं सिगरेट पीने वाली और तंबाकू, पान मसाला खाने वाली महिलाओं में फेफड़ों की समस्या हो रही है। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एग्रीकल्चरल एंड आयुर्वेदिक रिसर्च संस्थान के तत्वाधान में दबौली दुर्गा मंदिर महिला मंडल कानपुर के सहयोग से प्रातः वंदनीय राष्ट्रीय भगवताचार्य सुमित शास्त्री जी द्वारा की जा रही श्रीमद् भागवत कथा एवं सम्मान कार्यक्रम में नशा मुक्त युवा भारत अभियान के तहत नशा मुक्त जीवन संदेश में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे जोर देकर कहा कि आज कोई घर ऐसा शायद ही बचा हो जहां नशे के रोगी ना हो, जिसके चलते हर परिवार में अखंड पारिवारिक हिंसा हो रही है। यही कारण है कि मानसिक रोगियों की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है और युवा आत्महत्या बहुत आम हो गई है। कि यदि हमारी भैया बहनें नशे में चले गए तो फिर भागवत का श्रवण कौन करेगा? हमारे सनातन हिंदू रीति रिवाजों को कौन मानेगा? और सनातन हिंदू परंपरा के ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 4 दिशाओं से आक्रमण हो रहे हैं, टीवी में लगातार देख रहे होंगे कि कोई और किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा। वो अगर बोल रहा है तो हमारे धर्म के बारे में बोल रहा है। हमारे सनातन संस्कृति पर अलग अलग प्रकार से प्रहार करते हैं और वो हमारे लोग ही कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे केवल एक ही निवेदन करता हूँ कि यदि हमने अपने घर से नशा मुक्त अभियान शुरू नहीं किया तो ये निश्चित तौर से मान करके चलिएगा कि आने वाले 20 सालों में जब 25 साल आएंगे, यानी आज़ादी का हम शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, उस समय सब कुछ होगा हमारे पास, धन समृद्धि सब कुछ होगा, लेकिन सुख और शांति नहीं होगी। यहाँ पर बैठी हुई बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो जिनके घरों में नशे के कारण बहुत कुछ हो रहा है और वो चाह करके भी नहीं कुछ कर पा रही हैं, क्योंकि विरोध करें तो किसका करें? क्योंकि जिसका विरोध करें वो भी आपका, जो आप पर प्रहार कर रहा है वो भी आपका। अब रिपोर्ट दर्ज हो तो कहाँ पे दर्ज हो? तो इतनी मानसिक अशांति पैदा है घरों में और उसका कारण सिर्फ नशा है। तो मैं उपस्थित सभी भैया बहनों से केवल एक ही निवेदन करूंगा कि यदि चाहते हैं कि सनातन हिंदू संस्कृति उत्तरोत्तर विकसित रहे, विकास करती रहे, घरों में शांति रहे, तो निश्चित तौर से हमें कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ बिगुल फूंकना होगा। जिस प्रकार से आज हम भागवत में एकत्र हुए हैं, ऐसे सभी बहनें एक संगठन बना के, एक मंडल बना करके रविवार संडे 1-1 घंटे अपनी एक मार्च निकालें, नशा मुक्त मार्च निकालें। नशा मुक्त मार्च के द्वारा उन भैया बहनों को जागृत करें, क्योंकि उसकी शुरुआत हम ही को करनी पड़ेगी। क्योंकि कोई विदेशी आकर के हमें नहीं बताएगा कि तुम्हें कैसे रहना है, कैसे जीना है। जिस देश में गंगा हो, जिस देश में कुंभ पड़ता हो, जिसमें बिना बुलाए, बिना किसी प्रयोजन के एक दिन के अंदर 6 से 7 करोड़ लोग अपने आप एकत्र हो जाते हों, ऐसे देश में यदि नशे का प्रसार इतनी जबरदस्त तरीके से हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना होगा कि हमारी शिक्षा पद्धति में, हमारे संस्कार देने में कहाँ पर हमसे भूल हुई है और उस भूल को सुधार करके हमें, अब बच्चे जैसे आप सबके हैं तो एक मोबाइल का एक नया रोग जागृत हो गया है, वो भी एक बड़ा नशा है और उस नशे के कारण ये नशे जो पहले से थे वो और तेजी से बढ़ गए हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए
यदि उसके नौजवान, उसके युवा यदि नशे की अवस्था में रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें गुलाम होने से नहीं बचा पाएगी। आप ये तय मान करके चलिए, केरल एक ऐसा राज्य था जहां पर हम 90% थे। आज केरल में केवल हम 25% से 27% रह गए हैं। हम संकुचित होते चले जा रहे हैं। कहाँ अफगानिस्तान थे, बर्मा थे, ये पाकिस्तान जो अभी हमसे अलग हुआ, ये श्रीलंका जो हमसे अलग हुआ, ये सब हमारे थे, लेकिन हम संकुचित होते होते आज यहाँ तक आ गए। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी नौजवान शक्ति को मजबूत करना होगा, क्योंकि हम महाराणा प्रताप के वंशज, हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। गुरु समर्थ गुरु रामदास के द्वारा जो शिक्षा मिली थी, उनके द्वारा छत्रपति शिवाजी का निर्माण होता है। भगत सिंह के गुरुदेव ने जो शिक्षा दी थी, उनसे भगत सिंह राणा बन। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।